न्यूज 18 जे के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का संदेश एकदम साफ है कि अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो जवाब सीधा गोली से मिलेगा। और इसी संदेश को और बुलंद करने के लिए श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने न सिर्फ सेना और सुरक्षा बलों के साहस को सलाम किया, बल्कि पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जा सकता है। साथ ही बताया कि किस तरह पाकिस्तान ने भारत के माथे पर वार किया था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के छाती पर घाव किया। ये रिपोर्ट देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहलगाम आतंकी हमला, भारत पाकिस्तान सीज फायर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा रणनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। श्रीनगर पहुंचते ही रक्षा मंत्री ने सीधा बादामी बाग छावनी का रुख किया, जहां उन्होंने 15 कोर मुख्यालय में सेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा हालात पर गहन समीक्षा बैठक की और मौजूदा हालात, आतंकवादी रोधी अभियानों और सीमाओं पर तैनाती की जानकारी ली। बादामी बाग छावनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के उन वीर जवानों से भी मुलाकात की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में साहस का परिचय दिया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। पिछले 40 साल से भारत सरहद पार से आतंकवाद का सामना कर रहा है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि पाकिस्तान आतंकी संगठन को पनाह देना बंद कर दे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाई जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर दौरे के दौरान सेना के जवानों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता परशुराम की प्रतीक्षा की पंक्तियां पढ़ी। उन्होंने इन काव्यात्मक पंक्तियों के माध्यम से देश, सेना और नेतृत्व के संकल्प का संदेश दिया। कविता पढ़ने के बाद उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये समय तटस्थ रहने का नहीं, बल्कि देश की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का है। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो तिक्त औषधि, कड़वी औषधि। तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान्न से। यानी कोई बीमारी अगर लग जाए तो वह मिठाई से दूर नहीं होती है, उसके लिए कड़वी दवा ही काम करती है। इसलिए आतंकवाद जैसे रोग के लिए भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी दवा की बड़ी जरूरत हो गई थी। सेना कैंट में राजनाथ सिंह ने जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। उन्होंने सीधा याद दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी भारत को धोखा दिया है और आज भी भारत को धोखा दे रहा है। उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में घोषणा की थी कि पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद नहीं भेजा जाएगा, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दे दिया। लेकिन रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रहीं
तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। श्रीनगर से लेकर पुंछ, राजौरी और जम्मू तक इस दौरे ने घाटी के नागरिकों को साफ संदेश दिया कि देश की सरकार और सेना उनके साथ खड़ी है। स्कूल खुल रहे हैं, बाजारों में फिर से रौनक लौट रही है और उम्मीद फिर से सांस ले रही है। ये दौरा कश्मीर में हालात की वापसी का प्रतीक बन गया है। सेना के साथ खड़े होकर उन्होंने दुश्मन को ये साफ बता दिया कि अगर भारत के माथे पर वार हुआ तो जवाब दुश्मन की छाती पर दर्ज होगा। ये दौरा न केवल सेना का हौसला बढ़ाता है बल्कि हर नागरिक को भरोसा देता है। हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा यह कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल, वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों,
ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा और साफ तौर पर कहना चाहूँगा। साथियों, हमारी सेनाओं हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप सभी बिना रुके बिना थके दिन रात लगे रहते हैं वह अपने आप में अद्भुत है और अद्वितीय भी है। आपकी यही बातें हम सब भारतीयों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। यही कारण है कि मैं हमेशा आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहता हूं ताकि आपके अंदर की ऊर्जा से हम सब भी कुछ प्रेरणा ले सकें। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली। यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया। यह हमारा भारतीय धर्म है।